So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are continuing our exercise 10.1 from the 13th question. हमने अभी तक 12 क्वेश्चन तक कर लिए. So let's move on our 13th question. So our 13th question is find the cost of fencing a square park of side 250 meter at a rate of ₹20 per मीटर. हमें क्या करना है, हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है, मीन्स पार्क की डायमेंशन क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, लाइक ए बी सी डी इज योर पार्क. सो इसकी चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, बिकॉज ये स्क्वायर है. नाउ उसकी साइड क्या दी गई है, 250 मीटर. साइड ऑफ अ पार्क इज 250 मीटर. नाउ what we have to find the rate of the fencing. हमें क्या दिया गया, फेंसिंग का कॉस्ट दिया गया, मींस 1 मीटर फेंसिंग का कितना कॉस्ट है, ₹20. सो हमें इस स्क्वायर पार्क की फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसका पेरीमीटर फाइंड करना होगा, मींस हमें लेंथ ऑफ द फेंसिंग चाहिएगी. उसी के बाद आप उसका रेट फाइंड आउट करोगे. सो फर्स्ट सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे स्क्वायर पार्क का, बिकॉज जो फेंसिंग है कितनी चाहिएगी वो कैसे पता चलेगी, पेरीमीटर फाइंड करना होगा, बिकॉज बाउंड्री के अलोंग फेंसिंग होगी. सो अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड हमारा पेरीमीटर होगा. अब 4 और लेंथ क्या दी गई है साइड की, 250 मीटर. सो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 250 को एंड वी गेट 1000 मीटर. क्या हुआ, 1000 मीटर. ये हमारा पेरीमीटर आ गया. अब हमें क्या करना है, इसकी फेंसिंग की कॉस्ट पता लगानी है. अगर कंडीशन दी गई है कि 1 मीटर फेंसिंग का हमें कितना चार्ज करना होगा, ₹20. इफ 1 मीटर of fencing costs ₹20. 1 मीटर का कितना है, 1 मीटर का कॉस्ट है ₹20. देन हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है, 1000 मीटर के लिए फाइंड करना है. सो हम क्या करेंगे, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो व्हाट विल वी गेट, 20,000. और ये किस में आएगा, रुपी में. कितना आएगा, 20,000. 1 मीटर के लिए हमें 20 रुपये पे करना था, तो 1000 मीटर के लिए हमें 20 इंटू 1000 दैट इज ₹20,000 पे करना होगा. सो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर दिस स्क्वायर पार्क हैविंग साइड 250 मीटर is 20,000 rupees. So this is the answer for your 13th question. Now move to our 14th question. So our 14th question is find the cost of fencing a rectangular park of length 175 meter and breadth 125 meter at the rate of ₹12 per meter. हमें क्या करना है, अब रेक्टेंगुलर पार्क की फेंसिंग करनी है. हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ कितनी है, 175 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 125 मीटर. ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है. हमें क्या करना है, इसके बाउंड्री के अलोंग फेंसिंग करनी है. सो फेंसिंग करने के लिए हमें कितनी लेंथ चाहिएगी फेंसिंग की, सबसे पहले वो फाइंड आउट करना होगा. फॉर दैट हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, पेरीमीटर is equal to 2 into length plus breadth. किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या फिर सिंपली आप क्या करोगे, इन चारों साइड्स को ऐड कर लोगे
175 ये है, ये भी 175 होगी एंड ये 125 होगी। आप चाहे तो इनको ऐड कर लो या फिर फॉर्मूले से इसका पेरीमीटर ले लो। सो 2 इंटू लेंथ क्या है 175 एंड ब्रेड्थ है 125। 2 इंटू 175 प्लस 125 इज 300 इक्वल टू 600 मीटर। बिकॉज मीटर में है सभी डायमेंशन, तो पेरीमीटर क्या आ गया हमारा 600 मीटर। नाउ हमें पेरीमीटर मिल गया, मीन्स हमें 600 मीटर लेंथ की फेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। अब दिया गया है कि 1 मीटर फेंसिंग का हमें कितना कॉस्ट देना है, ₹12। 1 मीटर ऑफ फेंसिंग कॉस्ट ₹12। हम लिख देंगे 1 मीटर फेंसिंग कितना हो गया ₹12। सो हमें कितना करना है 600 मीटर के लिए फाइंड करना है। सो 600 मीटर फेंसिंग कॉस्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 600। जब एक के लिए 12 पे करना है तो 600 के लिए 12 इंटू 600। सो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 6 7200। क्या आ गया 7200। ये किस में आएगा रुपी में, बिकॉज ये कॉस्ट है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट फॉर फेंसिंग the rectangular park having length 175 meter and breadth 125 meter, we need to pay rupees 7200 at the rate for 12 rupee per meter. So this is the answer for your 14th question. Now move to our 15th question. Let's move to our 15th question. Sweetie runs around a square park of side 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? हमें ये बताना है कि स्वीटी और बुलबुल में से किसने कम डिस्टेंस मूव किया। स्वीटी मूव कर रही है स्क्वायर पार्क के अराउंड और बुलबुल रेक्टेंगुलर पाथ के अराउंड। सो दोनों का हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। बिकॉज बाउंड्री के अलाउंग मूव कर रहे हैं तो हम उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे और जिसका पेरीमीटर कम आएगा वही होगा कि जिसने लेस डिस्टेंस मूव किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीटी की बात करें, स्वीटी किसके अलाउंग मूव कर रही है, स्वीटी एक स्क्वायर पार्क के अराउंड मूव कर रही है। दिस इज अ स्क्वायर पार्क जिसकी साइड है 75 मीटर। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना है। भाई बाउंड्री के अलाउंग मूव कर रही है तो डिस्टेंस क्या होगा, पेरीमीटर के बराबर होगा। सो पेरीमीटर फॉर द स्क्वायर इज, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड ये स्क्वायर के लिए होता है। सो यहां पे 4 इंटू साइड की लेंथ क्या है 75 मीटर। सो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 मीटर। पेरीमीटर क्या हो गया 300 मीटर। दैट मीन्स स्वीटी मूव 300 मीटर। स्वीटी ने कितना डिस्टेंस मूव किया 300 मीटर। नाउ बुलबुल की बात करें, बुलबुल क्या कर रही है, रेक्टेंगुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है। सो अगर आपका ये एक रेक्टेंगल शेप का पार्क है लाइक दिस और उसकी जो लेंथ है वो है 60 मीटर एंड ब्रेड्थ है 45 मीटर। सो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो लेंथ आपको पता है, ब्रेथ आपको पता है, 60 प्लस 45। आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपका ऐड करने के बाद आ जाएगा 105। सो आंसर इज 210 मीटर। क्या हो गया? 210। दैट मीन्स बुलबुल ने कितना डिस्टेंस मूव किया? बुलबुल मूव 210 मीटर। बुलबुल ने 210 मीटर डिस्टेंस मूव किया। अब आपके पास स्वीटी का डिस्टेंस है और बुलबुल का। सो आप देख के बता सकते हैं कि बुलबुल ने कम डिस्टेंस मूव किया, बुलबुल मूव लेस डिस्टेंस देन स्वीटी, और उसका डिफरेंस भी आप बता सकते हैं। 210 और 300 में कितना डिफरेंस है? 90 मीटर का। बुलबुल ने 90 मीटर कम मूव किया देन स्वीटी। सो दिस इज द आंसर फॉर योर 15th question. Now move to our 16th question. Now the 16th question. What is the perimeter of each of the following figure? What do you infer from the answers? हमें क्या करना है? ये 4 डिफरेंट फिगर्स दिए गए हैं, इनका हमें क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। सो दिस इज ए, ये क्या है? एक स्क्वायर फिगर है, मींस इसकी सभी डायमेंशन इक्वल लेंथ की है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, सो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। स्क्वायर का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। 4 साइड की लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। सो 4 इंटू 25 दैट इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या आ गया? पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर फॉर द ए पार्ट। नाउ बी पार्ट की बात करें, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। 30 20 30 20। सो ये एक रेक्टेंगुलर फिगर हो गया। इसकी अगर हम पेरीमीटर की बात करें, इफ P इज द पेरीमीटर, सो पेरीमीटर किसके बराबर होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। सो 2 इंटू लेंथ कितनी है? 30, ब्रेथ कितनी है? 20। आप इन दोनों को जब ऐड करोगे ये हो जाएगा 50। 2 इंटू 50 इज 100 अगेन। सो पेरीमीटर क्या आ गया आपका? 100 सेंटीमीटर फॉर द बी पार्ट एज वेल। अब अगर सी पार्ट की बात करें तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है। 40 10 40 10। सो पेरीमीटर अगेन क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ इसकी है 40, ब्रेथ है इसकी 10। जब आप 40 और 10 को ऐड करोगे तो ये अगेन हो जाएगा 50। 2 इंटू 50 100 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर फॉर द सी पार्ट इज 100 सेंटीमीटर। इसका भी पेरीमीटर क्या आया है? 100 सेंटीमीटर। नाउ द डी पार्ट इज दिस अ रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड है 30 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है 40 सेंटीमीटर की। सो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर तीनों साइड्स का एडिशन 30 प्लस 30 प्लस 40, 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100 सेंटीमीटर। सो अगेन पेरीमीटर कम्स आउट एज 100 सेंटीमीटर। सो हमने क्या देखा? ए बी सी एंड डी चारों फिगर्स के लिए हमारा जो पेरीमीटर है वो है 100 सेंटीमीटर। इक्वल है चारों का पेरीमीटर। सो आंसर इज दैट कि सभी का पेरीमीटर हो गया 100 सेंटीमीटर एंड ऑल द फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर। सो दिस वाज द 16th question. Now move to our 17th question. Now the 17th question is Avneet buys 9 square paving slabs, each with a side of half meter. He lays them in the form of a square. Now A part is what is the perimeter of his
अरेंजमेंट। अवनीत ने 9 स्लैब्स परचेज करी और उसको एक स्क्वायर की फॉर्म में लाइक दिस प्लेस किया। जो एक स्लैब है उसकी साइड कितनी है, हाफ मीटर। दैट मीन्स जो एक स्लैब है उसकी साइड क्या हो गई, 1/2 मीटर। अब उसने क्या किया, 9 स्लैब्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लैब्स को एज अ स्क्वायर प्लेस किया। तो अब जो ये स्क्वायर फॉर्म हुआ इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी, ये हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मीन्स हाफ को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 साइड्स हैं, सो लेंथ हो जाएगी 3/2 मीटर। कितनी हो गई, 3/2 मीटर। चारों साइड 3/2 मीटर की हो जाएंगी बिकॉज ये एक स्क्वायर बन गया है लाइक दिस। चारों साइड्स हो गए 3/2 मीटर की। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर बताना है। सो पेरीमीटर फॉर अ स्क्वायर इज व्हाट, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। साइड की लेंथ क्या है, 3/2 मीटर। 3/2 मीटर हो गई। हमने जो 3 साइड्स है उनको ऐड करा, 3/2 मीटर हमारी इस स्क्वायर की साइड हो गई। अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 2 4 6 मीटर। हमारा पेरीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर इज 6 मीटर फॉर दिस फर्स्ट फिगर। जो ये फिगर अवनीत ने अरेंज किया था 9 स्लैब से, उसका पेरीमीटर आ गया 6 मीटर। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। Now the B part is Shari does not like his arrangement. She get him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? Second, Shari ने क्या किया, जो 9 स्लैब्स थी उसका अरेंजमेंट इस क्रॉस की फॉर्म में किया। उसे जो ये स्क्वायर का जो अरेंजमेंट था वो पसंद नहीं आया, सो उसने उन 9 स्लैब्स को रीअरेंज किया लाइक अ क्रॉस। सो दिस इज द फिगर फॉर शरीज अरेंजमेंट। सो उसने 9 स्लैब्स को एक क्रॉस की तरीके से अरेंज करा। अब हमें इसका पेरीमीटर बताना है। सो आपको पता है कि जो एक स्लैब है उसकी साइड कितनी है, हाफ मीटर, हाफ मीटर है। सो ये हाफ प्लस हाफ कितनी हो गई, 1 मीटर। कितनी हो गई ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर हो जाएगी, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर हो गई, ये हाफ मीटर हो गई, दिस इज हाफ मीटर। अगेन ये कितनी हो गई, 1, बिकॉज दो साइड्स हैं, हाफ इंटू 2 दैट इज 1। यहां पे दो साइड्स है तो हाफ प्लस हाफ 1। तो जो ये इस तरीके की ये साइड्स हैं ये 1 मीटर हो गई ईच, और जो ये छोटी वाली है ये हाफ। सो हम इनकी मार्किंग कर लेंगे लाइक 1 मीटर, हाफ मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, 1 मीटर, हाफ मीटर, 1 एंड 1 मीटर। हमने क्या किया, इस क्रॉस की जो डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शन में जो इनकी ये साइड्स है उनकी लेंथ हमने मार्क कर दी। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो हम कोई भी एक इनिशियल पॉइंट ले लेंगे लाइक दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, और हम अब इसकी बाउंड्री के अलोंग मूव करेंगे और इसकी जो भी साइड्स है उनकी लेंथ को हम ऐड करते हुए चलेंगे। सो आफ्टर एडिंग ऑल द साइड्स वी गेट half plus 1 1, 2 and half, 4 times that is 10 मीटर। जब आप इनकी सभी साइड्स को ऐड करेंगे, डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन आप मूव करते हुए चलेंगे, सो इनका सभी का एडिशन आपका आ जाएगा 10 मीटर। सो फॉर द सेकेंड फिगर, सेकेंड अरेंजमेंट, पेरीमीटर वुड बिकम 10 मीटर। नाउ द सी पार्ट इज विच हैज ग्रेटर पैरामीटर। हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट अरेंजमेंट था, फर्स्ट अरेंजमेंट का हमारा पेरीमीटर था 6 मीटर। पेरीमीटर फॉर द फर्स्ट अरेंजमेंट इज 6 मीटर एंड फॉर द सेकेंड अरेंजमेंट इट इज 10 मीटर। देन इट इज ऑब्वियस कि सेकेंड अरेंजमेंट का पेरीमीटर
ज्यादा है, दैट इज 10 मीटर। So we have covered all the question of exercise 10.1. हमने 1 to 17 सभी questions को complete किया। So in the next video we will move to our next exercise, that is 10.2.